हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट में। हम आज एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हुए हैं। ये न्यूज़ आपको यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जो दिल्ली के साथ साथ पूरे एनसीआर एरिया को कनेक्ट करेगी, साथ ही आगे और भी अलग अलग रीजन जो कि दिल्ली से लगे हुए हैं इनको भी कनेक्ट करेगी। कनेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है यहाँ पे। वो सारी अथॉरिटीज़, चाहे वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, नोएडा अथॉरिटी हो या फिर यमुना अथॉरिटी हो, ये सारी अथॉरिटीज़ अपने लेवल से ज़्यादा काम कर रही हैं कनेक्टिविटी को, ट्रांसपोर्टेशनल चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का एक्यूरेट करने के लिए और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ लोग ईजिली क्रैक कर सकें यहाँ पे ईजिली चीज़ों को, जहाँ पे कम फेयर लगे, जहाँ पे कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो सके, इस पे प्रॉपर काम कर रही है। बहुत टाइम से आपने रैपिड रेल के बारे में सुन रखा होगा, जो दिल्ली टू मेरठ स्टार्ट होने वाली है। उस पर काफ़ी टाइम से वर्क चल रहा था, जिसका फेज़ 1 जो था वो इसी साल जून 2023 में स्टार्ट होने वाला था। बट किन्हीं कारणों के साथ काम तो वहाँ पे सारे सेक्शन में प्रॉपरली चल रहा है, बट उसका जो इनॉग्रेशन होना था वो थोड़ा आगे डिले हो रहा है, जो कि आने वाले कुछ मंथ के अंदर हम देख सकते हैं होते हुए। बेसिकली हम रैपिड रेल के बारे में सुनते हैं तो लोगों का कहना यही होता है कि नोएडा में ऑलरेडी मेट्रो रेल है, तो रैपिड रेल की क्या ज़रूरत, मीन्स दिल्ली में ऑलरेडी मेट्रो रेल है तो रैपिड रेल की क्या ज़रूरत। तो रैपिड रेल और मेट्रो रेल दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है। उसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि रैपिड रेल को जब डिज़ाइन किया जाता है तो रैपिड रेल की जो स्पीड होती है उसे लगभग 180 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। और अगर हम यही डिस्टेंस को अगर मेट्रो रेल में देखते हैं तो वो लगभग आपका 80 किलोमीटर के रफ्तार से डिसाइड किया जाता है। तो ये डिफरेंस आता है इन दोनों में। काफ़ी स्पीड होती है, मेट्रो से एक लेवल ऊपर चला जाता है रैपिड रेल का। बिल्कुल इसको बुलेट ट्रेन की तरह ही इसको पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन किया जाता है। लगभग 6 कोच का इसका पूरा बॉडी बनाया जाएगा, जो आपको बिल्कुल बुलेट ट्रेन की शेप में देखने को मिलेगा। तो रैपिड रेल का जो स्टेशन है वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी बनाया जा रहा है। इस पे पूरी न्यूज़ निकल कर आई है, जिसे लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आप हमारी इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस जो ट्रांसपोर्टेशन की जो मेंटेनेंस किया जा रहा है या इसको जो प्लान किया जा रहा है, इस पे ये पूरी न्यूज़ बेस्ड है, तो काफ़ी कुछ यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन का आपको पता चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली, मेरठ और जेवर एयरपोर्ट के बाद पूरे वेस्ट यूपी में फैलेगा रैपिड एक्स का जाल। रैपिड ट्रेन पे पूरी न्यूज़ हमारी आज की बेस्ड है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों के लिए काम की खबर सामने आ रही है। इसको वेस्ट यूपी वाले एज अ खुशखबरी भी ले सकते हैं। दिल्ली और मेरठ के बीच चलने वाली भारत की पहली रीजनल ट्रेन यानी कि रैपिड एक्स को हापुड़, शामली और बुलंदशहर तक लेकर जाएंगे। मीन्स अभी तक जो लोकेशन डिसाइड की गई थी दिल्ली टू मेरठ, जो ये रेलवे ये जो लाइन बिछाई जा रही थी रैपिड एक्स की, इसे हापुड़, शामली और बुलंदशहर तक भी अब लेकर जाया जाएगा। इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली मेरठ के बाद रैपिड रेल को जेवर एयरपोर्ट तक चलेगी। इसकी घोषणा गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने की है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड लोगों को राहत दिलाने के लिए काम कर रही है। काफ़ी तेजी के साथ दिल्ली, गुरुग्राम, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद समेत एनसीआर और वेस्ट यूपी की जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ने से ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था जो कि प्रभावित हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए इन अथॉरिटीज़ ने सारे एरिया को कनेक्ट करके, वहाँ के अथॉरिटीज़ से कंसल्ट करके ये पूरा प्लान बनाया जा रहा है कि इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए। उसी पे ये इन्होंने पूरा प्लान किया। रैपिड एक्स ट्रेन के बाद सड़कों पर ट्रैफिक भी होगा कम। एनसीआर और वेस्ट उत्तर प्रदेश की लोकल सड़कों पर ट्रैफिक को कम करने के लिए एक्सप्रेसवे एक बेहतर माध्यम है। हम यह भी कह सकते हैं, और दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड एक्स ट्रेन के माध्यम से सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा। इस रैपिड रेल को दुहाई से जेवर तक चलाने की योजना है। जेवर एयरपोर्ट के पास रैपिड रेल का स्टेशन बनाया जाएगा। इसको लेकर
तैयारियां प्रॉपर शुरू कर दी गई है। इसके बाद इस रैपिडेक्स को वेस्ट यूपी के हापुड़, शामली और बुलंदशहर तक चलाया जाएगा। मेरठ में रहकर दिल्ली, नोएडा में काम करेंगे लोग। यह दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का 20% हिस्सा होगा। साल 2025 तक यह प्रोजेक्ट पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली या नोएडा में काम करने वाले लोगों का मेरठ में रहना संभव हो जाएगा। इसके बाद कुछ और शहरों में रैपिड रेल चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार RRTS नेटवर्क को कितनी तेजी से आगे बढ़ाती है। ये पूरी न्यूज़ है, ये पूरी डिटेल्स है जो रैपिडेक्स के बारे में आपको अपडेट कर रही है। आप मान के चलिए कि अगर हम आज के टाइम में मेरठ की डिस्टेंस देखते हैं विदाउट रैपिडेक्स, तो जो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, इसकी वजह से रास्ते काफ़ी आसान हुए हैं। आप लगभग अंदाज़ा लगा के चलिए कि ये 85 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इसे आप 2.5 घंटे के आसपास में कवर कर सकते हैं इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को अगर आप यूज़ करते हैं तो। बट यही रैपिडेक्स चलने की वजह से ये महज जो आपका 2.5 घंटे का सफ़र है, ये आपका 45 मिनट में सिमट के रह जाएगा। तो लोगों के लिए जो आवागमन करना है वो बड़ा आसान हो जाएगा। लोग ईजिली इस दोनों लोकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। मेरठ में रह के भी लोग मॉर्निंग में अपनी जॉब के लिए टाइमली आ सकते हैं और इवनिंग में अपने घर को मेरठ डेली जॉब करते हुए भी वापस जा सकते हैं, या और भी जो उनका पर्पस होता है उसे फुलफिल कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान हो जाएगा रैपिडेक्स के इस जो ट्रेन के चलने की वजह से। तो ये सारी पूरी न्यूज़ थी जो निकल कर आ रही थी। आगे और भी इस तरह की कोई न्यूज़ आती है, कोई अपडेट आती है तो हम उसके साथ हाजिर रहेंगे। आने वाला समय पूरे यूपी के लिए, पूरे NCR एरिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त होने वाला है। बहुत सारी चीज़ों पे काम किया जा रहा, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जो अथॉरिटीज़ द्वारा बनाए गए हैं, निकाले गए हैं। जैसे कि आपका एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट टैक्सी लाइन हो गई, मेट्रो लाइन हो गई, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। फिल्म सिटी है, डिज्नीलैंड है, बहुत सारे कॉमर्शियल हब हैं, इंडस्ट्रियल हब है जिसे अथॉरिटीज़ ने अनाउंस किया हुआ है, और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी। तो इस तरह से पूरे NCR में बहुत कुछ बदलाव आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पे अगर आप बेस्ट और सेफ इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे से अच्छा ऑप्शन आपके लिए दूसरा और कोई नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए वहाँ पे कुछ भी साइज में कुछ भी परचेजिंग आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास स्क्रीन पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ पे कुछ नंबर आप देख सकते हैं। 9873442971 ये नंबर मिस्टर नरेंद्र यादव सर का है। 9667519002 इस पर आप कपिल यादव सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही 9958548641 ये हमारा नंबर है। आप तीनों नंबर पे कॉल करिए। आपको जिस भी क्वेरी है, जिस भी प्रकार की सहायता चाहिए, आपको हमसे प्रॉपर्टी के सेल परचेज से रिलेटेड या फिर लोकेशन की डिटेल से, अपडेट से रिलेटेड, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारा ऑफिस एड्रेस AC14P अंजल गोल्फ लिंक 1 एडजॉइनिंग यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा। तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हो, हमें वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो किसी भी तरह की क्वेरी के लिए। साथ ही हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।